लंच के बाद उठाया गया. अनफॉर्चुनेटली हमने मेंशन किया था सुबह कि इस मैटर को सुबह जल्दी उठाया जाए, आइटम नंबर 1 के तौर पे उठाया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी ये रिक्वेस्ट नहीं मानी. उन्होंने लंच के बाद एक रेगुलर लिस्ट के दौरान ही, सप्लीमेंट्री लिस्ट के दौरान इस मैटर को उठाया. एंड इसमें जो था, क्योंकि सबसे पहले हमसे पूछा गया, जज साहब ने पूछा महराज मलिक जी की लीगल टीम से दैट आपने अपना पूरा जो सबमिशन है वो कंप्लीट कर लिया, देयर इज़ नथिंग मोर टू से. और इस पे हमने बिल्कुल एग्री किया, जी हाँ, वी हैव नथिंग मोर टू से एक्सेप्ट कि हमने कुछ केस लॉज देने थे. इसी के बाद गवर्नमेंट ने जो था अपनी कंटेंशंस शुरू करी. मिस्टर सेठी जो सीनियर काउंसिल, सीनियर एडवोकेट हैं, गवर्नमेंट के वकील हैं, उन्होंने पूरा आर्ग्यूमेंट जो था कोर्ट में रखा और तकरीबन 1-1.5 घंटा उन्होंने बहस करी. एंड फाइनली जज साहब ने ये डिसाइड किया कि इस मैटर को 29 ऑफ जनवरी को अब सुना जाएगा. और उन्होंने स्पेसिफाई भी किया है दैट इट विल बी हर्ड एज आइटम नंबर 1. मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हमने महराज मलिक जी की जो लीगल टीम थी, उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी थी कि आज महराज मलिक जी का जो मैटर है वो सबसे पहले सुना जाए, बट अनफॉर्चुनेटली द कोर्ट टर्न्ड इट डाउन. कोर्ट ने ये कहा कि हम इसको जो सप्लीमेंट्री लिस्ट लगी है उसी के दौरान ही हम इसको सुनेंगे. फाइनली लंच ब्रेक के बाद ये मैटर आया, कोर्ट ने सुना. कोर्ट ने सबसे पहले हमसे पूछा महराज मलिक जी की लीगल टीम से दैट आई होप डू यू हैव एनीथिंग टू से. तो हमने उन्हें कहा कि हमारे आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, देयर इज़ नथिंग इन पर्टिकुलर दैट वी वांट टू स्टेट. सिर्फ हमने केस लॉज की एक लिस्ट देनी थी, कंपाइलेशन देनी थी. और उसके बाद सीनियर काउंसिल सुनील सेठी जी ने जो है सरकार की तरफ से अपने आर्ग्यूमेंट्स शुरू करे और तकरीबन 1-1.5 घंटा जो है उन्होंने बहस करी. इसके बाद माननीय अदालत ने डिसाइड किया कि ये मैटर जो है अब 29 ऑफ जनवरी को सुना जाएगा. एंड